तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर वालों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी। चमक उठी 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर वालों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। निडर, साहसी और अचूक निशानेबाज, बहादुरी ऐसी कि सामने जो खड़ा है वो हिम्मत ना कर सके कि वो तलवार उठा पाए। ऐसी वीरांगना की जन्म जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था। जब वो छोटी थी उनका नाम मणिकर्णिका था और उनको प्यार से मनु कह के बुलाया जाता था। जब बस उन्हें 4 साल हुआ था उनकी माता की मृत्यु हो गई। अभी उनको पालने पोसने की दायित्व उनके पिता पर आ गया। तो उनके घर में कोई उन्हें देखभाल करने के लिए नहीं था मणिकर्णिका की। तो उनके पिता पेशवा बाजीराव के दरबार को जाते थे और वहाँ पे मनु को ले जाते थे। तो वहाँ पे मनु के पिता पेशवा बाजीराव के सेवा में लगे रहते और मनु वहाँ पे उनके बच्चों के साथ खेलती। महल में शिक्षक मनु जब वहाँ पे थी तो एक बार शिक्षक वो महल पे आए बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वो तब से मनु वहाँ पे पढ़ने लगी। तीर तलवार चलाना और घुड़सवारी करना भी वो बच्चों के साथ सीख ली। अभी तीर तलवार चलाना और घुड़सवारी करना मनु का प्रिय खेल था। समय बीतने पर उसकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गई। तो शादी के बाद देवी लक्ष्मी के सम्मान में उनका नाम लक्ष्मीबाई कर दिया गया। जब वो रानी हुई उन्हें पर्दे के अंदर रहना पड़ता था, जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने किले के अंदर ही एक व्यायामशाला बनवाई और जैसे वो घुड़ पर चढ़ सके और तीर तलवार चला सके उसका अच्छा से प्रबंध किया। और उन्होंने अपने लिए एक स्त्रियों की सेना भी तैयार किया। तो उन्होंने कुछ दिन के बाद एक पुत्र संतान को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद उस पुत्र की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद अपने पुत्र की गंगाधर राव की स्वास्थ्य अधिक बिगड़ने लगा। इसीलिए उनके दरबारियों ने उन्हें सलाह दी कि तुम दूसरे पुत्र को गोद ले लो। गोद यानी अडॉप्ट कर लो, तुम दूसरे पुत्र को गोद ले लो। तो गंगाधर राव क्या किए ना, अपने परिवार के ही एक पुत्र आनंद राव को अपने गोद ले लिया। तो पुत्र को गोद लेने की 2 दिन बाद ही गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। तो तभी हमारे भारत पे अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। तो दामोदर को उन्होंने, जो आनंद राव था उनका नाम बदल के दामोदर राव रख दिया गया। तो दामोदर को उन्होंने झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और पत्र लिखकर रानी को भेजा। तो तभी इस पर बहुत बहस हुई इस मुकदमे पर, फिर उसको खारिज कर दिया गया। तो उसके बाद जो महारानी थी लक्ष्मीबाई थी, वो 1857 को अपने उनका जो दुर्ग था झांसी को वो सुरक्षा करेंगी, ये उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया। और उसके बाद 18 जून 1858 को वो ग्वालियर के अंग्रेज सैनिकों के साथ लड़ाई करते करते वीर गति को प्राप्त हो गई। अंग्रेज उनके बारे में ये बोलते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने सुंदरता और अपने चालाकी के लिए विशेष है और भारतीय नेताओं के अंदर बहुत ही खतरनाक है। इतना कह के आज अपना वक्तव्य खत्म करती हूँ। भारत माता की जय। हर हर महादेव।